प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। सभी विद्यार्थी गुरुकुल में गुरुजी के सानिध्य में अपना अध्ययन करते थे। सभी बच्चों की तरह वरदराज को भी गुरुकुल में भेजा गया अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। वरदराज जब गुरुकुल पहुंचा और गुरुकुल में कुछ दिन बिताने के पश्चात सभी बच्चों के साथ में घुल मिलने लगा और सभी बच्चों के साथ में उसकी अच्छी खासी मित्रता हो चुकी थी। लेकिन गुरुजी की कही हुई बात कुछ भी वरदराज के समझ में नहीं आती थी। वरदराज थोड़ा मंदबुद्धि था, जिसके कारण सभी बच्चे उसका उपहास उड़ाया करते थे। लेकिन उसकी कक्षा में जितने विद्यार्थी थे वो सब अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वरदराज अभी भी अपनी ही कक्षा में पड़ा हुआ था। गुरुजी की कही हुई बात उसके एक भी पल्ले नहीं पड़ती थी। तो गुरुजी ने बहुत कोशिश की और आखिर में गुरुजी ने भी हार मान ली और वरदराज से कहा कि बेटा, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। अब तुम गुरुकुल में रहकर अपना समय बर्बाद मत करो। इससे अच्छा यही रहेगा कि तुम अपने घर पर जाकर अपने घर वालों के साथ में काम करो और उनका हाथ बटाओ काम में। तो वरदराज ने भी कहा, यही सही है, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है, होती तो अभी तक मुझे विद्या आ चुकी होती। तो वरदराज ने भारी मन करके गुरुकुल से चलना प्रारंभ कर दिया अपने घर के लिए। जैसे ही उसने चलना प्रारंभ किया तो वरदराज गुरुकुल से निकला तो बहुत तेज की धूप थी। जब वो रास्ते में पहुंचा तो उसे ज़ोर से प्यास लगने लगी। उसने आसपास देखा कि थोड़ी दूर पर कुछ महिलाएं कुएं से पानी निकाल रही हैं, तो वहाँ पर गया पानी पीने के लिए। जब वरदराज ने देखा कि पत्थर पर निशान बन गए हैं रस्सी के आने जाने से, तो वरदराज ने देखा कि इतने कठोर पत्थर, इतने ठोस पत्थर पर ये निशान कैसे बने, रस्सी से तो बन नहीं सकते। तो वरदराज ने उन औरतों से पूछा कि ये निशान आपने कैसे बनाए। तो उन औरतों ने कहा कि बेटा, ये निशान पत्थर पर इस कोमल रस्सी ने बनाए हैं। ये रस्सी बार बार आती जाती है, जिसकी वजह से इस कठोर पत्थर पर भी निशान बन गए हैं। वरदराज आश्चर्य में पड़ गया कि इतनी कोमल रस्सी से इतने कठोर पत्थर पर भी निशान बन सकते हैं, तो फिर मैं बार बार प्रयास करने पर विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। फिर वरदराज ने वहीं से लौट दिया अपने गुरुकुल के लिए और वरदराज बहुत ही उत्साहित था। और ये बात जब गुरुजी को पता लगी तो गुरुजी ने भी उसका साथ दिया कि वरदराज अब विद्या ग्रहण करेगा और भरपूर मन से करेगा। तो वरदराज ने विद्या ग्रहण करना शुरुआत किया और कुछ ही दिनों में उसने संस्कृत में महान विद्वान की उपाधि प्राप्त कर ली और उसने कई सारे संस्कृत की भाषाओं में अलग अलग किताबों की रचना की। तो दोस्तों, प्रयास करने की पावर जो होती है, प्रैक्टिस की, वो आपको हर कुछ दिला सकती है। चाहे वो पढ़ाई में प्रयास करने की हो, खेल में प्रयास करने की हो, आप बार बार प्रयास करते हो ना, तो अंदर से आप मजबूत बन जाते हो। प्रयास आपको सब कुछ दिला सकता है, चाहे वो विद्या हो, चाहे अपना गोल हो, आपके सपने हो, आपकी सफलता हो, कुछ भी दिला सकता है अगर आप बार बार प्रयास करते हो तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब एक पतली सी कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर भी निशान बन सकते हैं, तो हमारे बार बार प्रयास करने से हमारी सफलता हमें क्यों नहीं मिल सकती। आपको पता होगा कि अगर आप बार बार प्रयास करोगे तो आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो और आप अपने काम में जल्द से जल्द सफल बन सकते हो। तो प्रयास करते रहिए। जब एक रस्सी कठोर पत्थर पर निशान बना सकती है तो आप तो फिर भी एक इंसान हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।